भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो मौलाना मदनी को उससे दिक्कत है। भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा तो भारतीय मुसलमानों को उससे दिक्कत है। पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर लगाया गया तो उससे भारतीय मुसलमानों को दिक्कत है। अब भारत जो पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं उससे भी भारतीय मुसलमानों को दिक्कत है। कल को युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा, उससे भी भारतीय मुसलमानों को दिक्कत होगा। तो भाई साहब, यह तो भारत के भीतर ही भारत के बड़े बड़े शत्रु बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा शत्रु है और शत्रुओं के हितैषी भारत में है। तो फिर यह तो भारत के लिए बहुत खतरे की बात है और इससे सभी भारतीयों यानी कि हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध, जैन को सावधान और सचेत रहना चाहिए। और यह तथ्य है और सत्य है, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं और उनके बयान और उनकी कार्यशैली भी देख सकते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा तो हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई, पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर लगाए गए तो मुसलमानों ने उसे खरोंच खरोंच करके निकाला और कहा कि झगड़ा पाकिस्तान से हुआ है तो पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर लगाना ज़रूरी है क्या? अजीब सी बात है। और ऊपर से कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसके लिए भी बुरा लग रहा है। 80 वर्ष का मौलाना मदनी है जिसको बुरा लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो अब खुले खुले तो समर्थन कर नहीं सकते हैं, तो घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे पानी कहाँ ले जाओगे, जहाँ ले जाए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देंगे, पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। तो स्वाभाविक है कि यह भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जब कहा जाता है कि भारत को अंदर से तोड़ने की साजिशें हो रही है तो लोगों को लगता है कि यह झूठ है, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि भारत के अंदर भारत की खा करके भारत के विरोध में कार्य करने वाले कितने सारे लोग भरे पड़े हैं भारत देश में। मोहम्मद अली जिन्ना भी 80 वर्ष का था, मरने वाला था, कब्र में जाने ही वाला था, तो उसने पाकिस्तान बनाया था, भारत को तोड़ दिया था। अब मौलाना मदनी जैसे लोग हैं भारत में जो अब कब्र में जाने वाले हैं और इशारों में घुमा फिरा करके अपने लोगों को तो वह इशारे कर देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के ही पक्ष में रहना है। तो इसके लिए हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए। मैं भारतीयों को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 30 से 35 करोड़ भारतीय हैं, भारत की नागरिकता है उनके पास, लेकिन उनकी कार्यशैली पूरा का पूरा राष्ट्र विरोधी होता है और पाकिस्तान के समर्थक जैसा होता है। तब तो यहाँ पर यही कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कहा था, जो विभाजन हुआ था देश का, तो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में अपना मतदान किया, लेकिन अब एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारे लोग जाना ही नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी पर शक ना करें। और ईमानदारी वफादारी पर शक ना करें तो 1947 से लेकर के अब तक में लाखों दंगे हो चुके हैं जिसमें करोड़ों हिंदू मारे जा चुके हैं और जितने सारे आतंकवादी घटनाएं होती हैं भारत देश में, सबके सहयोग समर्थन करने वाले, उनको दाना पानी देने वाले, उनको घर आवास देने वाले, छुपने का ठिकाना देने वाले सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं। आतंकवादी भी मुसलमान ही होते हैं, उनके आका मुसलमान ही होते हैं। फिर वफादारी पर शक न करे, ईमानदारी पर शक न करे, यह तो वही अलतकैया वाली बात है कि एक तरफ हम आतंकवादी हमला करेंगे और दूसरे तरफ भाईचारे की बात करेंगे, कहेंगे कि नफ़रत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा मौलाना मदनी कह रहा है कि पानी को रोक दिया गया या नफ़रत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई,
पानी रोक दिया गया है, 26 लोग मारे गए हैं। भारत के सबको हिंदुओं को मारा गया है, नाम पूछ करके मारा गया है, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करके मारा गया है। और पानी रोक देने से भारतीय मुसलमान के दिल में इतना दर्द हो रहा है पाकिस्तान के लिए, तब तो कोई कहेगा कि भाई साहब सारे के सारे मुसलमान तो एक जैसे ही होते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। फिर ऐसे जो विषधर आस्तीन के सांप है भारत देश में, फिर इनको बूढ़े बुजुर्ग कह करके कोई कहेगा कि अरे बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। यह तो भाई साहब बहुत खतरनाक बात है। और ऐसे एक लोग नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं भारत में जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर पत्थरबाजी करते हैं हिंदुओं पर, मारपीट करते हैं हिंदुओं के साथ, रील देखने पर हिंदुओं के साथ मारपीट करते हैं। इनका बस चले तो ये भारत को तो अभी पाकिस्तान बना देंगे और पाकिस्तान के साथ हो लेंगे। जिस तरह से इनके पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान को लेकर के, तो यह तो सचेत रहने वाली बात है। सभी हिंदुओं को सचेत होना चाहिए, शासन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का समय समय पर सही तरीके से इलाज हो। कोरोना के टाइम में भी ये लोग अनेक प्रकार के, कहा जा रहा था कि उस समय में कोरोना जिहादी तैयार किया जा रहा है, कोरोना फियादीन तैयार किया जा रहा है। उस समय में भी 3-4 मदनी है देश में, सबके सब मौलाना है, मोहम्मद साद, सबका नाम आया था उसमें और सब फरार चल रहे थे उस टाइम में। जब भी आतंकवादी हमला होता है, जब भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चलने की बात होती है, तो भारत के भीतर से ही स्वर उठने लगते हैं। मैं तो एक जगह देखा कि एक लड़का कमेंट लिखा था, जब भारतीय सेना ने दूर से एक आतंकवादी को मार गिराया तो एक लड़का लिखा, वाह इंडियन आर्मी नाइस शॉट। तो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जब वह लड़का जा रहा था तो 3-4 मुस्लिम लड़के उसको घेर लिए और उस पर तंज करने लगे कि अरे तुम तो लिखते हो नाइस शॉट, एक दिन तुमको भी नाइस शॉट लगेगा। यानी कि वह मुस्लिम लड़के उस हिंदू लड़के को धमका रहे थे कि तुम इंडियन आर्मी की प्रशंसा कर रहे हो और आतंकवादी मारा जा रहा है तो तुमको खुशी हो रहा है। तो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इसके लिए भारत के मुसलमानों को दुख होता है, दर्द होता है। और कोई हिंदू भारतीय आर्मी का, इंडियन आर्मी का बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, तो मुसलमानों को बुरा लगता है। तो यह सोचने समझने वाली बात है। और सभी हिंदू आंख कान खोल करके, भारत के शासन प्रशासन आंख कान खोल करके कार्य करे, क्योंकि जितने पाकिस्तान में है उतने पाकिस्तान भारत में भी है। तो यह खतरे की घंटी है। फिर मिलेंगे।